तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, जैसा कि आपको कहे थे कि हम लोग का जो अल्टरनेट क्लास चलता है। जैसे पहला क्लास क्या था कि जैसे हम लोग पिछलका लेक्चर में देखे थे कि एसएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन आंसर था उसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। और आज जो है हम लोग का लेक्चर जो हम लोग का मिलेगा वो हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उससे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त काल के बारे में, यानी गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त पीरियड के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण काल जो है मतलब कौन सा, मतलब अति को कहा जाता है। स्वर्ण काल के नाम से जो है किस काल को जाना जाता है, तो गुप्त काल। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है कि स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है किस काल को, तो डायरेक्ट टिक करेंगे गुप्त काल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुप्त जो है, गुप्त शासक वैश्य थे, यानी ये सब जो गुप्त शासक जो थे किसका उपासक थे, तो वैष्णव का उपासक थे, यानी विष्णु धर्म को इस मतलब मानता था, ठीक है। तो इतना याद होगा कि नहीं, दोनों मान लीजिए स्वर्ण काल अगर पूछ देगा तो डायरेक्ट बता देंगे कि गुप्त काल को कहा जाता है, और पूछ देगा कि मतलब इस समय जो है गुप्त काल में जो है किसका उपासक थे, तो विष्णु का उपासक थे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो है कुषाण शासकों के जो है सामंत थे। ये जो थे कुषाण, जो हम लोग पिछले का लेक्चर देखे थे कि कुषाण शासक के बारे में, तो कुषाण शासक के जो ये सब मतलब सामंत में आते थे, ठीक है। कौन, तो गुप्त काल वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मतलब जैसे हम लोग गुप्त काल के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए गुप्त काल का जो है संस्थापक कौन था। जो गुप्त पीरियड है उस समय का जो है संस्थापक कौन था, तो डायरेक्ट बताइएगा श्रीगुप्त। कौन था, बताइएगा कि जो श्रीगुप्त था ये जो था इसका मतलब संस्थापक था, ठीक है। तो याद रखिएगा श्रीगुप्त जो था इसका संस्थापक था गुप्त पीरियड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो है बिहार के स्थान उत्तर प्रदेश का जो है अधिक वरीयता दी, मतलब बिहार के स्थान पर जो है यूपी का जो एरिया था उसको जो है ज़्यादा मतलब ये सब वैल्यू देता था, ठीक है। गुप्त गुप्त काल वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस वंश का जो है अगला शासक घटोत्कच था। इस वंश का अगला शासक कौन था, घटोत्कच। और उससे पहले एक हम लोग का पॉइंट छूट गया कि इसका इन्होंने जो है मतलब जो इस समय का जो राजा कौन था, मतलब संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। टीका के लिए था कि मतलब ये जो है अपना राजधानी जो है उत्तर प्रदेश का एक कौशाम्बी जिला है उसको मतलब बनाया हुआ था राजधानी। कौन, तो गुप्त काल का जो संस्थापक था कौन, तो श्रीगुप्त। वो राजधानी बनी था किसको, तो उत्तर प्रदेश का एक कौशाम्बी जिला है उसको मतलब राजधानी बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस वंश का जो अगला शासक कौन था, मतलब जैसे मान लीजिए ठीक है श्रीगुप्त था संस्थापक था, उसके बाद जो कौन आता है तो घटोत्कच आता है, ठीक है। घटोत्कच इन दिनों में जो है शासक ने जो है सामंत के रूप में जो है शासन किया। मतलब इन दोनों ने जो है, इन दोनों शासकों ने कहा किया कि सामंत के रूप में जो है मतलब शासक, मतलब शासन किया, राज मतलब वो चलाया, ठीक है। अपना जो उसका जो एरिया था, जो उसका कवर जो क्षेत्र था उसको, ठीक है। वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, ये जो है वो मतलब वास्तविक संस्थापक जो होता है ना वो नहीं माना जाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ये जूम इन होना चाहिए तो आउट हो जाता है, यहाँ तक तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस वंश का जो है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। मतलब क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछा डायरेक्ट, अगर पूछा कि बताइए संस्थापक कौन था, तो डायरेक्ट टिक कर लीजिए कि श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इन्होंने जो है आपका लिच्छवी राजकुमारी देवी से ब्याह कर लिया। जो ये चंद्रगुप्त प्रथम था वो लिच्छवी के जो राजकुमारी थी देवी, उसको से मतलब क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, ठीक है। याद रखिए किसको शादी करता है, देवी से, ठीक है। कहाँ के राजकुमार थे, लिच्छवी का। इस उपलक्ष्य में क्या हुआ कि इन्होंने जो है राजा रानी का जो है सिक्का चलाया, मतलब यही जो था राजा रानी का सिक्का चला लेता कौन, तो ये जो अभी मतलब वास्तविक जो संस्थापक था कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम, यही जो था राजा रानी का सिक्का मतलब चला लेता है, ठीक है। कह रहा है कि इस वंश में जो है गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक उपलब्ध था। इस समय जो था गरुड़ मुद्राएं जो था, सिक्काएं जो था, मतलब ये सबसे ज़्यादा मतलब फेमस था गरुड़ मुद्राएं, ठीक है। कह रहा है कि इस वंश में जो है सोने की मुद्राएं को दिनार तथा चांदी के रुपए को जो है रुपये कहा जाए। जो सोना का जो मुद्रा था, ठीक है, जो सोने का जो मुद्रा था उसको क्या कहता था, दिनार। क्या कहते थे, दिनार, ठीक है। और जो चांदी का जो मुद्रा था उसको क्या कहते थे, तो रुपया कहा जाता था, ठीक है। अगला महाराजा धीराज को जो है उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। जो महाराजा धीराज था ये जो था आपका, अगर बात किया जाए तो जो है मतलब उपाधि धारण धारण करने वाला जो है प्रथम मतलब शासक चंद्रगुप्त था। नहीं समझ में आया, कह रहा है कि महाधीराज जो है उपाधि धारण करने वाला
प्रथम शासक चंद्रगुप्त। मतलब महाधिराज का उपाधि धारण करने वाला पहला मतलब कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद क्या कहता है, ये तो पता चल गया ना कि वो मतलब उपाधि धारण करने वाला था। उसके बाद हम लोग का पॉइंट क्या आता है कि गुप्त संवत प्रारंभ में जो है मतलब 319 से 20 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने मतलब चले लेता है। ठीक है। गुप्त संवत का जो है प्रारंभ मतलब 2019 बोला जा रहा है, 319 से 20 तक जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने मतलब चलाया था। इसी इसी समय जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? उज्जैन। इस समय अगर बात किया जाए तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? उज्जैन। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि इस वंश में जो है महिलाएं को जो है समाज में जो है स्थान देना शुरू कर दिया था। मतलब महिलाएं लोग को जो है समाज में पहले मतलब क्या होता था कि आदमी मतलब महिला लोग को ज़्यादा मतलब नहीं अति करता था। लेकिन जब गुप्त समय आया था, गुप्त काल जब चल रहा था, तो उस समय जो है इनको भी मतलब समाज में रहने का, चाहे जीने का अच्छा से जो अधिकार होता है वो मतलब दिया गया था। ठीक है। इस वंश का जो दरबारी जो भाषा था संस्कृत था। मतलब अगर पूछा जाए कि इस समय का जो दरबारी भाषा क्या होता था गुप्त काल का, तो बताएंगे संस्कृत। ठीक है। इसी वंश में जो है बाल विवाह का जो प्रथा प्रारंभ हुआ। मतलब बाल विवाह जो शादी होता था नहीं होता था, मतलब छोटे में जैसे 12-14 साल के जो है उम्र में मतलब शादी कर दिया जाता था। तो ये जो स्टार्टअप जो हुआ था वो जो हुआ था मतलब गुप्त काल से जो है स्टार्टअप हुआ था। ठीक है। बाल विवाह का, शादी वगैरह के बारे में। प्रभावी गुप्त पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख श्रीगुप्त का जो है वर्णन मिलता है। अगर श्रीगुप्त के अभिलेख के बारे में बात किया जाए, श्रीगुप्त अभिलेख कौन था? मान लीजिए अगर आपसे मान लीजिए अभी हम पूछ दे कि श्रीगुप्त जो था कौन था, तो याद रखिएगा श्रीगुप्त जो था संस्थापक था किसका? गुप्त वंश का। ठीक है। और वास्तविक संस्थापक अगर आपको से पूछ दिया जाए कि वास्तविक संस्थापक मतलब किसको माना जाता था, तो क्या बताइएगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। खाली अगर संस्थापक पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा श्रीगुप्त को। अगर वास्तविक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम का। और चंद्रगुप्त प्रथम जो कहा किया था कि मतलब शादी किया था, जो लक्ष्मी के राजकुमारी थी देवी, उसको से मतलब शादी उदी कर लेता है। ठीक है। अब ये जो चंद्रगुप्त वंश जो था वो कहा क्या था? महाधिराज का जो है उपाधि धारण किया था। ठीक है। अगर बात किया जाए कि चंद्रगुप्त का मतलब इस श्रीगुप्त का जो है अभी वर्णन मिलता है किसमें, तो ये जो है ताम्र के पत्र अभिलेख जो था ना वहाँ पे उसका अभिलेख मिलता है। ठीक है। कह रहा है कि पारा का आविष्कार जो है इसी वंश समय में हुआ था। अगर बात किया जाए तो पारा उरा का जो आविष्कार जो था इसी समय में हुआ था। मतलब गुप्त के समय में जो था पारा वंश का जो है मतलब पारा वंश नहीं, पारा का जो है आविष्कार हुआ था। ठीक है। बाल विवाह हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है कि प्रभावती गुप्त के जो है पूना स्थित ताम्रपत्र पर जो है श्रीगुप्त का अभिलेख मिलता है। ये तो पॉइंट डिस्कस हो गया। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है पारा का आविष्कार तो इसी वंश में भी हो गया। कह रहा है कि इस काल में जो है गुप्त बंगाल के तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मतलब इस काल में जो है कौन कौन जगह फेमस था? एक हो गया गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु जो है वस्त्र उत्पादन के लिए मतलब फेमस जगह था। ठीक है। गुप्त काल में 3 जगह। ठीक है। इसी काल में क्या हुआ कि शतरंज खेल का भी प्रारंभ हुआ। मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पारा जो था, पारा का भी जो है स्टार्टअप जो है इसी समय मतलब होता है, आविष्कार होता है। ठीक है। और शतरंज खेल जो है इसका भी आरंभ होता है। और वस्त्र उद्योग के लिए अगर बात किया जाए तो बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु वस्त्र के लिए फेमस था। ठीक है। और हुनों का जो आक्रमण जो है गुप्त वंश के शासन यानी स्कंद गुप्त के समय मतलब हुआ था। अगर बात किया जाए तो हुनों का अगर बारे में बात किया जाए तो हुनों का जो आक्रमण जो था गुप्त के शासक स्कंद गुप्त के समय में मतलब होता है। ठीक है। गुप्त वंश का जो शासक था स्कंद गुप्त। हम लोग इतना पॉइंट मतलब जान गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कह रहा है कि सती प्रथा का जो वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से जो है मिलता है। उस समय शासक जो है भानुगुप्त था। मतलब जो सती प्रथा का जो बारे में जो जानकारी मिलता है 510 ईस्वी में मिलता है। वो कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो जो है आपका एरन अभिलेख जो था ना उसमें मतलब ये जानकारी मिलता है कि पहले सती प्रथा भी होता था। जैसे नहीं होता था कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अगर किसी का हस्बैंड अगर वैसा हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो साथ में जो है मतलब लेडीज लोग को भी जो जला दिया जाता है। ठीक है। तो इसका अभिलेख जो है एरन अभिलेख से जो है मिलता है। ठीक है। इस वंश के जो है कुमार गुप्त शासक ने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जो इस वंश का जो कह सकते हैं कि शासक जो था कौन, तो कुमार गुप्त का के लिए था कि अश्वमेध यज्ञ भी मतलब कराया था। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। कभी कभी जो है थोड़ा सा मोबाइल पता नहीं ऐसे हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं गुप्त काल में जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब डिस्कस किया। पहला पॉइंट हम लोग का क्या था कि स्वर्ण काल के बारे में बात किया जाए
तो स्वर्ण काल जो स्टार्टअप होता है इसी वंश मतलब इसी काल में जो है स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। अब बात किए थे कि जो गुप्त शासक उस समय क्या था कि ये सब जो है वैसे लोग मतलब विष्णु को जो है ज़्यादा उपासक थे सब, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या जाने थे कि मतलब इम्पोर्टेंट ये भी जानते कि इसका संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त था, ठीक है। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछता तो क्या था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, वो जो है लिच्छवी के जो राजकुमारी थे उससे मतलब विवाह हुआ कर लेता है, ठीक है। और इस समय जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और बाल विवाह का जो स्टार्टअप मतलब इसी समय हो जाता है, इन लोगों का जो दरबारी भाषा ये सब था, संस्कृत ये सब था, ठीक है। और बात किया जाए तो इन्हीं के समय में क्या कहते हैं कि पारा ये सब जो था, पारा का जो है आविष्कार ये सब होता है, ठीक है। और इस समय जो है मतलब कह सकते हैं कि वस्त्र उत्पादन के लिए जो था कौन सा जगह था, तो एक था क्या बोलते हैं तमिलनाडु था वस्त्र उत्पादन के लिए, और बंगाल और गुजरात का एरिया था, ठीक है। ये सब था। फिर जो इस समय जो सोना वोना का जो मुद्रा था, तो उस समय सोना का मुद्रा को क्या बोलते थे दिनार, और जो चांदी का रुपया था उसको रुपये मतलब कहा जाता था, ठीक है। और शतरंज ये सब जो था, शतरंज भी जो है स्टार्टअप इसी समय में हुआ था, ठीक है। तो इतना मतलब हम लोग पॉइंट जो है डिस्कस किए किसमें, तो क्या बोलते हैं गुप्त काल में, ठीक है। और गुप्त जो संवत था इसका प्रारंभ जो है 319 से 20 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही मतलब चलाया था, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग गुप्त काल के बारे में देख ली। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें रहेगा कि एसएससी में पूछे गए सवाल के बारे में, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मान लीजिए आपको तो पता ही है कि अल्टरनेट टाइप से मतलब यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड होता है, तो आपसे एक भी वीडियो जो होता है वो ना छूट जाए, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जैसे अभी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे थे कि मतलब इसका संस्थापक कौन था, ये कमेंट कीजिएगा। इस समय मतलब कौन सा काल था, कौन सा काल कहा जाता है, ये कमेंट कीजिएगा। फिर वास्तविक संस्थापक कौन था, ये कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अगला शासक कौन था, जो घटोत्कच था ना, ये था, ठीक है। और जो लिच्छवी की राजकुमारी का क्या नाम था, किससे शादी हुआ था, ये सब मतलब कमेंट कीजिएगा, तो आपको भी जो है अधिकतर याद होते रहेगा, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।